Good morning, all of one. Today we start chapter number 7 ई-कॉमर्स क्लास। इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम ई कॉमर्स क्या होता है। तो ई कॉमर्स समझने से पहले हम जानेंगे कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स होता है हमारा व्यापार से संबंधित या बिजनेस से संबंधित, बिजनेस से रिलेटेड जो भी काम होता है वो हम किस कैटेगरी में डालते हैं, कॉमर्स की कैटेगरी में। लाइक हम एक परचूनी की दुकान पे या एक प्रोविजनल स्टोर पर जाते हैं, वहाँ से हम किसी चीज़ को परचेज ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर पे हमें हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो शॉपकीपर होता है वो हमारा ऑर्डर हमें देता है, फिर उसको हम पेमेंट करते हैं और हमें उसकी रिसिप्ट मिलती है। तो ये तो हो गया हमारा कॉमर्स का, जो हम ट्रेडिशनल तरीके से काम करते हैं। आजकल बात करते हैं हम हर काम कंप्यूटर पे ऑनलाइन तरीके से काम होने लग गया। तो वहीं पर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू हम बिजनेस कर रहे हैं या परचेजिंग कर रहे हैं या कोई सेलिंग कर रहे हैं, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, आपके ई कॉमर्स की कैटेगरी में। इट मीन्स ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, कॉमर्स मीन्स आपका व्यापार, जो आपका बिजनेस है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आपका बिजनेस करने का तरीका। ये हो गया आपका ई कॉमर्स। आजकल बात करते हैं हम ऑनलाइन शॉपिंग की बहुत बात करते हैं, तो वो किस कैटेगरी में आता है, आपका ई कॉमर्स की कैटेगरी में। ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, ऑनलाइन सेलिंग भी हो गया, आजकल पुरानी चीज़ें बेचने का भी कोई ट्रेडिशन है, तो वो सब किस कैटेगरी में आता है, आपका ई कॉमर्स की कैटेगरी में। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है आपकी ई कॉमर्स की, क्या है। द कंसेप्ट ऑफ ई कॉमर्स इज़ ऑल अबाउट द यूजिंग ऑफ इंटरनेट टू डू बिजनेस बेटर एंड फास्टर। हम क्या करते हैं, जब हम ट्रेडिशनल तरीके से जाते हैं तो क्या करता है, हमें घर से निकलना होता है, दुकान तक पहुंचना पड़ता है। उसके लिए अगर मार्केट अगर आपके आसपास नहीं है तो आपको गाड़ी करके या गाड़ी से, आपको मोटरसाइकिल से या आपको कार से, बाइक कार, आपको वहाँ तक जाना पड़ता है। बट ई कॉमर्स में क्या होगा कि यूजिंग इंटरनेट, आप घर बैठे इंटरनेट यूज़ कीजिए बिजनेस को तरीके से, और उसके फास्ट स्पीड में, यानी कि आप घर बैठे जल्दी से आप किसी चीज़ को, कई सारी चीज़ों को कंपेयर भी कर सकते हो, उनको प्राइस कंपेयर कर सकते हो, क्वालिटी कंपेयर कर सकते हो घर बैठे आपके एक छोटे से मोबाइल के ऊपर या आपके कंप्यूटर के ऊपर, और फास्ट तरीके से उसको हम परचेस भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका ई कॉमर्स इज ऑल्सो रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन द सर्विस वाया इलेक्ट्रॉनिक चैनल प्राइमरी द इंटरनेट, यानी कि अब इलेक्ट्रॉनिक तरीका हुआ या आपका इंटरनेट के थ्रू आप परचेजिंग और सेलिंग, बाइंग और सेलिंग दोनों काम कर सकते हैं। इट कवर्स अ रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस फ्रॉम कंज्यूमर बेस्ड रिटेल साइट, ऑक्शन और म्यूजिक साइट्स, बिजनेस एक्सचेंज, ट्रेडिंग, सर्विस बिटवीन द कॉर्पोरेट, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट इज इंटरनेट टू इमर्ज, यानी कि इस काम में सबसे ज़्यादा काम आता है हमारे पास इंटरनेट। और इंटरनेट की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है तो हम घर बैठे एक प्लेस से ही कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूजिक ऑक्शन, रिटेल साइट्स, घर बैठे आप फॉर्म ऑनलाइन फिलिंग कर सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर बैठे आपको किसी चीज़ को परचेज कर सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस मामले में हमारा काम आता है ई कॉमर्स का मेथड। अब ई कॉमर्स के एग्जांपल में देखो, यहाँ पर दिया हुआ है कुछ वेबसाइट्स दी हुई है, कुछ साइट्स दी हुई है। देखो, होम शॉप 18, नापतोल, ईबे, स्टार CL लाइव, इसके अलावा हम फ्लिपकार्ट आजकल जो हमेशा यूज़ करते हैं, अमेज़ोन, ये सब किस कैटेगरी पे बेस्ड है, हमारे ई कॉमर्स की कैटेगरी के ऊपर। क्या हुआ, ई कॉमर्स अलाउ द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिकली एक्सचेंज गुड्स यानी कि हमारे जो भी सामान खरीदते हैं हम उनको गुड्स बोलते हैं, एंड सर्विस मतलब आप चाहो तो किसी सर्विस को भी आप परचेज कर सकते हो। लाइक हम चाहते हैं कि घर बैठे हमें कार बुक हो जाए, तो ये एक सर्विस हो गई। आजकल अर्बन क्लैब के थ्रू या कोई से बहुत सारी वेबसाइट है जिनके थ्रू हम किसी प्लम्बर को बुला सकते हैं, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला सकते हैं। तो इस तरह की सर्विस भी हम घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ऑनलाइन तरीके से हम बेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हैज़ एक्सपेंडेड rapidly over the past 5 years. It is predicted to continue at this rate और इवन एक्सेलरेट, यानी कि पिछले 5 सालों से काफ़ी ज़्यादा इसकी स्पीड बढ़ चुकी है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम की या ई कॉमर्स की। ठीक है, तो इसी में हम आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के हमारे ई कॉमर्स के एडवांटेज क्या क्या होंगे, कि हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं इसके। पहला है आपका ई कॉमर्स
इज़ द चीपेस्ट मीन टू डू द बिजनेस। आपको इसमें कुछ भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको सारा कुछ ऑनलाइन है, आपके सिस्टम पे आप सारा कुछ रेडी कर सकते हो। आपको फिजिकली चीज़ों को खरीद लाने की ज़रूरत, स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अ बायर गेट्स अ बेटर डिसीजन टू बाइंग अ प्रोडक्ट। अब हम किसी चीज़ को जब खरीदते हैं तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं। उससे रिलेटेड कंपैरिजन में भी हम कई सारी चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, प्राइस कंपेयर कर सकते हैं, क्वालिटी कंपेयर कर सकते हैं। यानी खरीदने वाले के लिए भी ये आसान हो जाएगा। देर इज ए रिडक्शन इन बायर्स शॉर्ट आउट टाइम। यानी कि टाइम में भी कम टाइम में भी आप ज़्यादा परचेसिंग कर सकते हो। इट सेव्स टाइम एज लेस द स्पेंड रिजॉल्व इनवॉइस और एंड ऑर्डर डिस्पेंस। यानी कि अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तो उसके आपको बिलिंग टाइम भी जल्दी हो जाता है और डिस्पैच भी जल्दी से जल्दी हो जाता है। वेरियस आइटम और ऑल्सो एडेड द शॉपिंग कार्ट। अब आप बात करते हैं, जैसे हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में हमें हमारी ट्रॉली लेते हैं, जो भी हमारे पास शॉपिंग करनी है हमें उस ट्रॉली में डालते हैं, उसके बाद में उसका पेमेंट करते हैं। लाइक दैट अगर आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हो या वेबसाइट से कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो, आपको मल्टीपल चीज़ें परचेज़ करनी है, तो हम उस कंडीशन में हम शॉपिंग कार्ट बोलते हैं उस ट्रॉली को। उसमें आप ऐड करते जाओ और एक साथ उन सबको आप परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, ई कॉमर्स अलाउज द पीपल टू कैरी आउट बिजनेस आउट विदाउट एनी बैरियर ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। यानी कि ई कॉमर्स में अगर आपको आपका बिजनेस बढ़ाना है तो बिना किसी टाइम के, बिना किसी मेहनत के हम इसको बढ़ा सकते हैं घर बैठे। क्या बोला है, बाय यू कैन बाय एनीथिंग एनी पॉइंट ऑफ टाइम विद अ सिंगल क्लिक ऑफ माउस। यानी कि हम घर बैठे कभी भी, अब मार्केट का भी टाइमिंग फिक्स होता है, आप कभी भी परचेज नहीं कर सकते, लेकिन आप ई कॉमर्स के थ्रू या आपके सिस्टम के थ्रू आप कभी भी किसी सिंगल क्लिक से या माउस से या मोबाइल से आप कभी भी परचेज कर सकते हो। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट टेकन फ्रॉम द वेबसाइट इज़ लोअर देन द मार्केट प्राइस। अब बात करते हैं, जब हमें अगर यहाँ पे हर चीज़ सस्ती है तो ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होगी वो भी मार्केट प्राइस से थोड़ी कम होगी, क्योंकि मार्केट में क्या है, हर चीज़ का खर्चा निकलते हैं वो, और जबकि यहाँ पर ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मार्केट से सस्ता हमें ऑनलाइन मिल जाता है। इट इज़ ऑल्सो एन आइडियल प्रोसेस फॉर नाइस प्रोडक्ट विच देयर आर फ्यू कस्टमर्स। फिर बात करते हैं ई बिजनेस मॉडल। अब इस ई बिजनेस मॉडल में या ई बिजनेस में किस तरह के काम किए जाते हैं। जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में भी सेम यही मॉडल चलता है, जो फिजिकली या ट्रेडिशनल जो मार्केट होता है हमारा। लाइक दैट बिजनेस, ई बिजनेस में या ई कॉमर्स में भी सेम मॉडल काम करेगा। किस तरीके से, पहला मॉडल है हमारा कंज्यूमर टू कंज्यूमर, दूसरा बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू एम्प्लॉय और बिजनेस टू बिजनेस। सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इसका बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी कि एक दुकानदार और एक ग्राहक, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर। एक दुकानदार के पास गए, आपने किसी चीज़ को परचेज़ किया, उसका पेमेंट किया और उससे बिल लिया और आपका प्रोडक्ट लिया, ये काम होता है हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर। यानी कि एक बिजनेस वाला दुकानदार और एक कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर ये काम आता है जब हम सेकेंड हैंड चीज़ें जब खरीदते हैं, यानी कि डायरेक्ट आपसे कोई दूसरा यूज़र उस चीज़ को खरीदता है। जैसे हम मोटरसाइकिल का सबसे ज़्यादा व्यवहार मोटरसाइकिल का या मोबाइल का करता है, सेकेंड हैंड बेचने का। तो आपको क्या, डायरेक्टली आपने किसी बंदे को या किसी कंज्यूमर को या किसी व्यक्ति को बेचा है आपने, तो वो हो गया आपका कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर। फिर आता है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का हमारा, जैसे आप खुद शॉपकीपर हो, आप भी कहीं ना कहीं से कि वो आपका जो गुड्स होता है या आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ख़रीदते हो, और किस पर्पज़ के लिए ख़रीदते हो, आप भी सेलिंग के लिए ख़रीद रहे हो। यानी कि आपने बिजनेस किया और वो जो प्रोडक्ट परचेज़ किया वो भी किसके लिए ख़रीदा, आपने बिजनेस करने के लिए। तो वो क्या, बिजनेस टू बिजनेस। जैसे हम गोदाम से या जिसको हम बोलते हैं थोक मार्केट से जब हम चीज़ें ख़रीदते हैं तो किस लिए ख़रीदते हैं, हम बिजनेस करने के लिए ख़रीदते हैं। तो परचेजिंग किसने के लिए की, हमने बिजनेस करने के लिए, और सेलिंग किस लिए किया, हम बिजनेस करने के लिए। तो वो हो गया हमारा बिजनेस टू बिजनेस। फिर आता है बिजनेस टू एम्प्लॉय, जो कंपनीज़ का काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो बिज़नेस लाते हैं और हमारा काम करते हैं, तो वो होता है बिजनेस टू एम्प्लॉय। इसी में आगे चलते हैं कैसे इसको एक्सपेंड तरीके से या इसको तरीके से समझते हैं। क्या लिखा है, पहले आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं C2C। यहाँ पे थोड़ा डार्क हो गया, ये कम कर देता है, ठीक है। ई कॉमर्स इन्वॉल्व
तो इसमें पढ़ते हैं हम C2C। ई कॉमर्स इन्वॉल्व द ट्रांजेक्शन बिटवीन कंज्यूमर थ्रू सम थर्ड पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऑनलाइन ऑक्शन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट आर बीइंग कंडक्ट इन दिस द कंज्यूमर पोस्ट एन आइटम फॉर सेल और अदर कंज्यूमर टू बिड द परचेज द आइटम। द एग्जाम्पल ऑफ द कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। क्या हुआ इसने, एक जैसे बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि सेकेंड हैंड चीज़ है आपके पास, आप कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हो, आप उसे बेचना चाहते हो। जैसे हमने ख़रीदा उससे हमारे यूज़ के लिए, कोई उसे ख़रीदा है उसके यूज़ के लिए, तो कस्टमर से कस्टमर के बीच में जो रिलेशन बनता है वो होता है आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। यानी कि आपने कंज्यूमर से डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचा है। बिजनेस टू कंज्यूमर, वो मैंने जो एग्जांपल दिया आपको, एक दुकानदार से जनरल पब्लिक, एक शॉप से आप जब चीज़ें खरीदते हो, या ऑनलाइन तरीके की बात करते हैं तो हम जैसे फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वो बिजनेस हो गया, उसका शॉप हो गई, वो उससे आप खुद खरीद रहे हो कंज्यूमर या उसको यूज़ करने के लिए, तो वो हो गया आपका बिजनेस टू कंज्यूमर। एग्जांपल के लिए दिया हुआ कि ए पर्सन इज़ बाई सम प्रोडक्ट फ्रॉम द रिटेलर यानी कि अपना दुकानदार। सो द B2C, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे B2C, बी बिजनेस टू कंज्यूमर, सी क्या कर रहा है, दैट एक्सचेंज द प्रोडक्ट बिटवीन द बिजनेस एंड द कंज्यूमर। थर्ड आपका बिजनेस टू एम्प्लॉय। अब बिजनेस टू एम्प्लॉय क्या होगा कि यूज़र एंट्रा बिजनेस नेटवर्क विच अलाउ द वेरियस कंपनीज टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू दियर एम्प्लॉय। यानी कि एम्प्लॉयज़ के लिए हो गया कि कोई एम्प्लॉय बिजनेस के लिए काम कर रहा है, जैसे ऑनलाइन से इंश्योरेंस पॉलिसी, अब उसमें क्या हुआ, इंश्योरेंस करवाते हम तो वो भी एक बिजनेस ही है, तो कंपनी से एम्प्लॉय के लिए काम आ रहा है। और सप्लाईज रिक्वेस्ट, कोई सर्विसेज हो गई, एम्प्लॉय के बेनिफिट्स जैसे उसके TADA वगैरह हो गए, तो इस तरह की जो सेलिंग होती है या इस तरह की जो प्लान्स होते हैं, जैसे LIC वाले हो गए, वो एम्प्लॉयर्स के लिए हो गए, इस तरह के होते हैं हमारे बिजनेस टू एम्प्लॉय। फिर आता है बिजनेस टू बिजनेस, जैसे मैंने आपको बताया कि आप खुद शॉपकीपर हो या आप खुद रिटेलर हो, तो किसी आप तो सुपर स्टॉकेज से या फिर आप कहीं कंपनी से कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो और उसे आप सेल के लिए परचेज़ कर रहे हो, तो आप खुद बिजनेस के लिए बिजनेस कंपनी से आप खरीद रहे हो, तो ये हो गया आपका बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट चलते हम कि ई कॉमर्स में ट्रांजेक्शन या ई कॉमर्स में काम कैसे करते हैं। तो ये दिया हुआ है द पाथ ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप है द कस्टमर फाइंड आउट द प्रोडक्ट फ्रॉम द ऑनलाइन शॉपिंग। अब जैसे आपने मान लीजिए फ्लिपकार्ट ओपन किया, फ्लिपकार्ट ओपन करने के बाद आपने जो चीज़ खरीदनी है आपको, वो आपने आइटम को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कलेक्ट ऑल द प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कार्ट। अब जैसे मैंने बताया आपको एग्जांपल पे कि अब जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं हम तो इस तरह की ट्रॉली लेते हैं, उसमें हम जो भी परचेज़ करते हैं वो सब इसमें डाल देते हैं। लाइक दैट हम जब फ्लिपकार्ट या अमेजोन अमेज़न ओपन करते हैं या किसी भी ई बिजनेस साइट को ओपन करते हैं, उसमें भी इस तरह से कार्ट का ऑप्शन दिया जाता है, शॉपिंग कार्ट। जो भी आप आइटम सेलेक्ट करते जाते हो वो इस शॉपिंग कार्ट में सेव होता जाता है। फिर थर्ड स्टेप, कंज्यूमर एंटर द सिक्योर वेब डिस्प्ले वेरियस पेमेंट इन्फॉर्मेशन। जब आपने परचेजिंग ख़त्म कर ली, आपने कहा मुझे 10 आइटम मैंने परचेज कर ली है, उसके बाद आता है पेमेंट वाला काम। तो ये इसमें क्या होता है कि पेमेंट बहुत ही सिक्योर तरीके से होता है, ताकि आपका पेमेंट डिटेल या पेमेंट अकाउंट डिटेल कभी कहीं पे दूसरी जगह शो ना हो। तो इसकी सिक्योरिटी का काम इस वेबसाइट का होता है। फोर्थ हो गया द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू सेंड बैंक टू द वेरिफिकेशन। अब आपने आपकी कार्ड डिटेल या आपके ऑनलाइन बैंकिंग डिटेल आपने डाली, तो वो वेरीफाई करता है आपके जो मेन बैंक है आपका, उसमें जाके जाएगी रिक्वेस्ट, वहाँ से वेरीफाई करवाएंगे। वेरीफाई करेगा कि बहुत तरीके हैं, या तो आपको पासवर्ड दिए जाए होंगे या आपको OTP दिया जाएगा। आजकल इस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि आपके जो ऑनलाइन परचेजिंग में जो आपकी कार्ड डिटेल या आपकी बैंक डिटेल जो आप सेव करते हो वो हमेशा सिक्योर रहे। तो इस बात का वेरिफिकेशन बैंक के थ्रू ही होता है, अदर साइड से नहीं होगा। अगर जब तक कि बैंक इसको अलाउ नहीं करेगा आपका बैंक, तब तक आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होगा। जैसे OTP के थ्रू वेरीफाई कर रहा है, पासवर्ड के थ्रू वेरीफाई कर रहा है, इस तरीके से। फिर आता है आपका फिफ्थ, ई रिटेलर सेंड द confirmation to the customer through the web server और ऑर्डर कम्स इन प्रोसेस। जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है वो वेरिफिकेशन का बैंक का, उसके बाद आप आपकी परचेस कंटिन्यू कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट स्टेप में सिक्स्थ स्टेप
क्या बोल रहा है यहाँ पे, जब आपने ट्रांजेक्शन कर दिया है, आपका पेमेंट हो गया है, उसके बाद आपके प्रोडक्ट को इस तरह से पैकेजिंग की जाती है। पैकेजिंग की गई, पैक्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, आपके अकॉर्डिंग टू ऑर्डर आपके ऑर्डर को, आपके प्रोडक्ट को पैक किया जाता है और ट्रांसफ़र किया जाता है आपके घर पर। द ऑर्डर इज़ कैरीड आउट द कस्टमर। अब किसी भी मीडियम के थ्रू वो आपको भेज सकते हैं, कुरियर के मीडियम से, पोस्ट ऑफिस के मीडियम से, किसी भी मीडियम से, उस शिपमेंट के थ्रू आपकी प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाया जाता है। फिर लास्ट में क्या होता है, प्रोडक्ट आर डिलीवर टू द कस्टमर। आपका प्रोडक्ट आपके घर पर या आपके जिस एड्रेस पे देते हो वहाँ पर डिलीवर होता है। द कस्टमर ऑल्सो गिव द कन्फर्मेशन टू रिसीव प्रोडक्ट। फिर आपसे वो सिग्नेचर लेता है और कन्फर्मेशन करता है कि आपने वो प्रोडक्ट यहाँ पर रिसीव किया है या नहीं किया है। फिर आपको एक बार फिर मैसेज करता है कि आपने ये प्रोडक्ट रिसीव कर लिया है, आपका कंप्लीट, आपका ये प्रोडक्शन या आपकी परचेजिंग कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। तो इस तरह से 8 स्टेप में हम हमारी परचेज को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से हम हमारे ऑनलाइन परचेजिंग या ऑनलाइन ई कॉमर्स को हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट होता है अपना क्या कि ऑनलाइन प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, देखो एक वेबसाइट चला के इसने बताया गया कि फॉलो द स्टेप गिवन द परचेज द प्रोडक्ट ऑनलाइन। अब ये तो था, इससे पहले तो आपको एग्जाम्पल से बताया था, अब यहाँ से डायरेक्टली किसी वेबसाइट को चला के बताया जा रहा है कि आप कैसे परचेज कर सकते हो। सर्च द प्रोडक्ट यू वांट टू परचेज। अब आपने कोई CD-ROM के नाम से कोई वेबसाइट खोली है। सेलेक्ट द क्वांटिटी ऑफ यू वांट टू बाय। आपने किसी चीज़ को ख़रीदा, उसकी क्वांटिटी डाल दी है, आपने 1 खरीदना है, 2 खरीदने हैं, 3 खरीदने हैं। क्लिक ऑन द एड सेलेक्टेड प्रोडक्ट कार्ट। नाउ योर प्रोडक्ट इज़ एडेड टू द शॉपिंग कार्ट। सेम तरीका है, बस यहाँ पे आप वेबसाइट के थ्रू बता दिया। इसने एक वेबसाइट खोली CD-ROM के नाम से। यू कैन ऐड मोर प्रोडक्ट बाय रिपीट द अबाउ स्टेप। अब आपने एक प्रोडक्ट तो ऐड कर दिया, अगर आपने और चाहिए तो आप फिर से ऐड कर सकते हो अपने शॉपिंग कार्ट के अंदर। इस शॉपिंग कार्ट के अंदर आप ऐड कर सकते हो। फिर गो टू द चेकआउट। जब आपने कंप्लीट कर ली है तो लास्ट में ऑप्शन मिलता है आपको चेकआउट का कि हाँ अब मैंने यह परचेजिंग कंप्लीट कर ली, अब मैं पेमेंट मेथड पे आ सकता हूँ। कंप्लीट द डिटेल रिक्वायरमेंट। जो भी हमने देखा था, जो भी हमने परचेज़ किया, उसको एक बार फिर दिखाएगा इस तरह से विंडो पे कि आपने क्या क्या परचेज़ किया है। क्लिक ऑन सबमिट। सबमिट किया, फिर पेमेंट मेथड पे आ गए। सेलेक्ट द पेमेंट मेथड। अब वहाँ पर पेमेंट मेथड पूछता है कि आप कार्ड के थ्रू डालना चाहते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग या UPI। आजकल UPI और ऐड हो गया है ना। फिर कंटिन्यू टू चेकआउट। फिर आपने कंटिन्यू किया पेमेंट सेलेक्ट करने के बाद। फिर लास्ट आपका आ जाता है कि योर ऑर्डर डिटेल हैज़ आर डिस्प्लेड ऑन द साइड। अब जो भी आपने ऑर्डर किया है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा कि आपने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किए। फिर लास्ट में आपको कंटिन्यू कर देना है और सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं। सो गाइस, इस चैप्टर में हमने समझा कि ई कॉमर्स क्या होता है, उसका मॉडल, उसके एडवांटेज क्या क्या होता है, वो मॉडल किस मॉडल पे काम करता है, और ऑनलाइन परचेजिंग का तरीका कैसे होता है। तो तीनों चीज़ें हमने समझी है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको आगे बताऊँगा। बाकी तब तक आपको और समझिए और प्रैक्टिकल करके देखिए। वैसे हम काफ़ी परचेजिंग करते हैं तो उसको आप थ्योरेटिकली करके देखिए कि हाँ ऐसे ऐसे हमने परचेजिंग करते हैं, ऐसे ऐसे उसमें काम होता है, और उस मॉडल को समझिए कि किस तरीके से ये काम करते हैं। तो गाइस, इस चैप्टर में बस इतना ही है। बाकी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और स्कूल के YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो, जब भी आपको स्कूल की तरफ से कोई वीडियो डाले जाते हैं तो आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन में शो हो जाए। सो गाइस, तब तक के लिए बाय।